ग्लोरिया ने रक्तमणि हार को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसका लगातार पसीना बह रहा था। भागो, तुम्हें इस जगह से भागना होगा। भागो बेटा। और ग्लोरिया वहाँ से भागती रही, किसी से बचकर और छुपकर। ग्लोरिया के साथ उसके पिताजी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और ग्लोरिया के पिता लॉर्ड रिचर्ड के बारे में जानने वाले सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही परिवार की संतान होने के बावजूद आखिर में जन्मी एकमात्र बेटी ग्लोरिया के साथ उसके अपने पिता ने सौतेली संतान जैसा व्यवहार क्यों किया। ग्लोरिया का हर दिन उनके विष और भयानक अनुष्ठानों के साथ नरक में बीतता रहा। ये लोग ग्लोरिया के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वहीं ग्लोरिया की माँ और भाई सभी ग्लोरिया की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड रिचर्ड के अत्याचार के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। क्या बात है, तुम लोगों को जीने का शौक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, अगर मरने का इतना ही शौक है तो तुम लोगों का ये शौक भी एक दिन मैं पूरा कर दूंगा। कृपया उसे कुछ पीने को दे दो। उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। ऐसा मत करो प्लीज। फिर जब ग्लोरिया 18 साल की हो गई तो उसकी माँ और भाई उसे कष्ट सहते हुए चुपचाप खड़े नहीं देख सके। उन्होंने फैसला किया कि वो ग्लोरिया की मदद करेंगे। बेटा ग्लोरिया, ये आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको जाना है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। भागो जल्दी। ग्लोरिया भागती रही। पीछा करने वाले उसके ऐसे पीछे पड़ रहे थे जैसे वो कोई राक्षस हो। बेचारी ग्लोरिया अपने आप को बचाती रही। मिस, बस करो, आप बच नहीं पाएंगी। हमारे मालिक आपको ढूंढ ही लेंगे। कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। उस समय एक चमत्कार हुआ जिसने अंधेरे पर्दे को चीर दिया और एक अजीब सी आवाज आसमान में गूंजी। ये कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है? कौन है? जाओ यहाँ से। उस समय ग्लोरिया कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। ग्लोरिया पुराने महल के अंदर चली जाती है। इंसान, वो भी यहाँ? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये चेहरा सेलेना? मुझे जाने दो। कौन हो तुम? तुम सेलेना नहीं हो, फिर तुम्हारे पास ये हार कहाँ से आया? ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये ही मुझे यहाँ तक लाया है। चिंता मत करो, जैसे ही बाहर के सैनिक चले जाएंगे मैं भी तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान है? महल का द्वार केवल पूर्णिमा की रात को ही खुलता है। हर 3 महीने में एक बार। मैं मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा, समझी? तुम अपना ख्याल खुद रखना। वो पिशाच है। नहीं। ग्लोरिया जैसी एक साधारण इंसान एक अमर पिशाच के साथ क्या कर रही है? बेशक वो डरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब तक वो अपने परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक ग्लोरिया ने माइकल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहने और उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाने का रास्ता खोजा। माइकल रात में सक्रिय रहता था और पूरे दिन अपने ताबूत में आराम से सोता था। वहीं उसके कान छोटी से छोटी आवाज के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील थे। क्या तुम रुक नहीं सकती? तुम दूसरों को सोने क्यों नहीं देती? उम्र के हिसाब से मैं तुमसे करीब 1000 साल बड़ा हूँ। तुम्हें मुझे पूर्वज कहना चाहिए। लेकिन मिस्टर, मेरे पूर्वज तुम्हारी तरह नहीं थे। तुम अकड़ू हो। माइकल के सामने ग्लोरिया के लिए खाना एक स्वप्न बन गया, क्योंकि माइकल को उस गंध से नफरत थी। इससे उसकी संवेदनशील नाक की शक्ति खत्म हो जाती थी। तभी अचानक से 1000 वर्षों में पहली बार एक शक्तिशाली पिशाच माइकल बीमार पड़ गया। उस रात माइकल के दर्दनाक फुसफुसाहट की आवाज ने ग्लोरिया को सोने नहीं दिया। क्या वो ठीक है? मुझे एक बार देखना चाहिए। अपने डर पर काबू पाकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? अपने पिता द्वारा हमेशा दुर्व्यवहार सहने के बाद ग्लोरिया जानती थी कि उसे अपना और दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। उसने सारी रात उस पिशाच की देखभाल करने में कभी लापरवाही नहीं बरती। ग्लोरिया ने उसके कमरे में प्राचीन पुस्तकों की खोज की,
ताकि वो जल्दी से उसे ठीक कर सके। और इस प्रकार उसे अपनी जैसी एक लड़की की फोटो और उस लड़की की कहानी पता चली। वो लड़की सेलेना थी, एक दुर्लभ रक्त कबीले वाली लड़की जो सभी सिट्रगोई पिशाच का लक्ष्य थी। माइकल ने अपने मूल को बेकार समझा था, इसलिए वो उनकी तरह नहीं था। बहुत बढ़िया माइकल, इसी तरह आगे बढ़ते रहो और जल्द ही तुम एक दिन मेरी जगह ले लोगे। ऐसा नहीं होगा। मुझे छाया के महल या अमरता में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, समझे? मूर्ख, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा कुल कलंकित करने वाला कैसे हो सकता है? एक निर्दयी आदमी जो अपनी पत्नी का खून चूस सकता है, वो मेरा और अपमान नहीं कर सकता। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अरे है कोई, उसे सबक सिखाओ। और इस तरह दुर्लभ रक्त वाली लड़की से पिशाच की मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे की असली पहचान जाने बिना एक साथ शांतिपूर्ण और खुशहाल समय बिताया, जब तक माइकल के दत्तक पुत्र एक साथ लोभी व्यक्ति ने उन्हें नहीं ढूंढ लिया। और तब से किसी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या हुआ। लेकिन अंततः रक्त पिपासा के आवेश में माइकल ने अनियंत्रित रूप से सेलेना का खून चूस लिया। इससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वो सिट्रगोई का अमर स्वामी बन गया। पश्चाताप और पीड़ा के कारण माइकल ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर महल को सील कर दिया, ताकि उसमें कोई बुराई न फैल सके या कोई भी इसका उपयोग मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए ना कर सके। और हर 3 महीने में जब वो अवरोध खुलता है, तो वह उस लड़की की आत्मा की खोज में पागलों की तरह भटकता रहता है, जिसे उसने नुकसान पहुंचाया था। ऐसा 1000 साल तक चलता रहा। वो बहुत दुखी और अकेला रहा होगा। माइकल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो अच्छाई का पात्र है। तो उस रात के बाद जब ग्लोरिया ने उसकी बहुत देखभाल की, वो बदल गया। ग्लोरिया, जब तक सूरज की रोशनी मुझ पर नहीं पड़ती, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। माइकल अब ग्लोरिया के साथ रहने लगा। 3 महीने बीत जाने के बाद वो दिन आ गया था जब महल का द्वार खुलने वाला था। कुछ कहना चाहने के बावजूद माइकल ने ग्लोरिया को महल से बाहर जाने दिया। अभी हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी आखिरी बार सुरक्षा करनी होगी। ग्लोरिया ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए चुपके से बाहर जाने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश उसे रिचर्ड के गुंडों ने पकड़ लिया। अच्छा, मेरी विद्रोही बेटी अपनी लाश घर लाना चाहती है। अच्छा, ओह, ये क्या है? अच्छा, लगता है आज मेरी किस्मत मेरे साथ है। मुझे पता चल गया है तुम माइकल से मिलकर आ रही हो। रिचर्ड कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति था जिसने माइकल के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और हार गया था। उसने बदला लेने का मौका ढूंढा, लेकिन उसका शरीर अमर नहीं था। इसलिए रिचर्ड ने अनगिनत जन्मों तक अपनी मूल यादों को बनाए रखने के लिए शैतान के साथ एक समझौता किया था। एक कमजोर आत्मा के लिए ये सब? सेलेना माइकल की एकमात्र कमजोरी है। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और उसे ढूंढ कर रहूंगा। अंततः वो दिन आ गया था जब सेलेना रिचर्ड की बेटी की आत्मा के माध्यम से लौटी। यही कारण था कि उसने उसे सताया और उसे जहर देने की भी कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि उनके बीच का बंधन माइकल को भी प्रभावित करेगा। रिचर्ड माइकल को कमजोर करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, अब तुम चुनो। या तो तुम मेरी आज्ञाकारी महारा बनो, या फिर अपनी माँ और भाई के साथ दुख में शामिल हो जाओ। क्या? अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए, है ना? अब मैं जो कहता हूँ वो करो। अपने प्रियजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
ग्लोरिया के पास अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे कि योजना बनाई गई थी, ग्लोरिया ने एक बार फिर से पीछा किए जाने का नाटक किया। वो घायल हो गए और माइकल को उसके साथ खून का आदान प्रदान करने के लिए मजबूर किया। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। यहाँ घायल व्यक्ति माइकल निकला। माइकल खुद को और ग्लोरिया को बचाकर उनसे दूर ले गया। तुम बुरी तरह से घायल हो। क्या हमें महल नहीं लौटना चाहिए? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वहां कैद हो जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक अमर पिशाच हूँ। ये घाव मुझे प्रभावित नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे घाव देखने दो। ये निशान तो मैंने तुमसे देखने के लिए मना किया था ना। तुम निशान देखकर डर जाओगी। मत देखो ना। तुम्हें तो बहुत कष्ट हुआ होगा। रो मत, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ग्लोरिया ने माइकल को सब कुछ बताने का निर्णय किया, लेकिन उसकी असली पहचान के अतिरिक्त। मैं तुम्हारी माँ और 2 भाइयों को जरूर बचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहती थी, लेकिन क्षमा करें, मैं किसी का स्थान नहीं लेना चाहती। उन्होंने सहयोग करते हुए ये दिखावा किया कि ग्लोरिया ने ठीक वही किया है जो उसके पिता ने निर्देश दिया था। लेकिन माइकल रिचर्ड से बंधा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने जवाबी हमला किया, जिसके कारण रिचर्ड को एक बार फिर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। क्या धोखा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? नहीं, अब और सपने मत देखो मेरी प्यारी छोटी बच्ची। तुम मुझसे अभी भी बंधी हुई हो। अगर मैं नीचे गया तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। रिचर्ड के शब्द सत्य थे। वो जानता था कि माइकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को नष्ट करना उसे अंतकाल तक पीड़ा पहुंचाने की तरह था। ये बेकार है। अब मेरी वजह से खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। जाओ माइकल। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी और हिम्मत रखो। कहा ना, बस थोड़ा और सहन कर लो। सब कुछ ठीक होने वाला है ग्लोरिया। तुम सेलेना? मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। हम एक हैं। अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसमें माइकल की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। जाओ, अच्छी तरह से जियो तुम दोनों। यही दुआ है मेरी। उस क्षण वो सपना गायब हो गया। वो सपने की दुनिया से बाहर आ गई। माइकल, मुझे होश आ रहा है। वो अब कुछ मत कहो, सब ठीक हो गया है। रिचर्ड नष्ट हो गया है और तुम्हारा परिवार भी बिल्कुल सुरक्षित है। माइकल ने उसे बचाने के लिए अपनी सारी जीवन शक्ति, ताकत और अमृत का त्याग कर दिया तथा एक छोटा मानव जीवन जीना स्वीकार कर लिया। अब मुझे याद आ गया, मैं बेला हूँ। मुझे खेद है। यादों से मेरा सिर बहुत दुखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अतीत हमारे पीछे छूट गया है। आइए वर्तमान को सजाएं और भविष्य की ओर आगे बढ़ें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ माइकल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।